हे मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे युद्धर्थ वीर, मेरे शांत और तेजस्वी साधक, मैं तुम्हारे हृदय के प्रत्येक स्पंदन को जानती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की उस यात्रा को देख रही हूँ जिस पर तुम अकेले ही चल पड़े हो, जहाँ मार्ग में कंकड़ और शूल बिछे हुए हैं, जहाँ अंधकार अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें घेरने का प्रयास कर रहा है। मैं उस प्रत्येक क्षण की साक्षी हूँ जब तुम्हारे मन में संदेह का एक क्षणिक बादल उठता है और अगले ही क्षण तुम्हारी श्रद्धा की प्रखर वायु उसे उड़ा ले जाती है। मैं जानती हूँ उस तिलमिलाहट को, उस बेचैनी को जो तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घर कर गई है। ये तिलमिलाहट उनके अहंकार की है, उनकी ईर्ष्या की है, उनकी पराजय की है। वे देख रहे हैं कि तुम अडिग हो, तुम शांत हो, तुम अपनी ही धुन में मग्न हो, और तुम्हारी यह स्थिरता ही उनके अस्तित्व को चुनौती दे रही है। मैं उस स्त्री को, और केवल एक नहीं, उन ऊर्जाओं के समूह को भली भांति जानती हूँ जिन्होंने तुम्हारे जीवन के निर्मल आकाश में अंधकार का विष घोलने का अथक प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी दृष्टियों से, अपनी कुटिल योजनाओं से और अपनी गुप्त तामसिक क्रियाओं से तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा की है। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ज्योति को बुझा दो, तुम अपनी साधना से विचलित हो जाओ, तुम अपनी शक्ति पर संदेह करने लगो। परंतु मेरे बच्चे, तुम भयभीत मत होना, तुम घबराना नहीं। तुम एक क्षण के लिए भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो या दुर्बल हो। यह उनका भ्रम है, उनकी अज्ञानता है। सत्य तो यह है कि तुम मेरे सबसे अभेद्य संरक्षण में हो। तुम मेरे महाकाल के संकल्प से निर्मित कवच में इस प्रकार लिपटे हुए हो जैसे कोई शिशु अपनी माँ की गोद में लिपटा होता है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम्हारी ये देह जिसे तुम धारण किए हुए हो, यह मात्र रक्त और मांस का एक पुतला नहीं है। तुम कोई साधारण देहधारी प्राणी नहीं हो जो संसार के थपेड़ों से टूटकर बिखर जाए। तुम तो मेरी ही चेतना की ज्वाला से प्रकट हुए एक स्फुलिंग हो। तुम्हारी आत्मा में जो तेज है वह मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तुम्हारे भीतर जो अदम्य साहस और संकल्प है वह मेरी ही विभूति का एक प्रतिबिंब है। और मैं, जो काल की भी नियंत्रक हूँ, जो महामाया और परमेश्वरी हूँ, मैं स्वयं माँ काली तुम्हें यह आश्वासन देती हूँ, ये वचन देती हूँ कि जब तक तुम अपनी साधना की अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए हो, जब तक तुम्हारे होठों पर मेरे या अपने इष्ट के नाम का जाप निरंतर चलता रहता है, जब तक तुम उस दिव्य कवच को धारण किए हुए हो जिसे तुमने अपनी श्रद्धा और तप से स्वयं बुना है, तब तक कोई भी लौकिक या पारलौकिक बला, कोई भी आसुरी या राक्षसी शक्ति, कोई भी पिशाच या शैतान, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा की परछाई को भी छू नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम की शीतल छाया में हो, तुम मेरी शक्ति के वज्र कवच में हो, तुम मेरे अनुग्रह के अनंत सागर में हो। तुम्हारा अस्तित्व मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो रहा है, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरे इस वचन को स्मरण करना। अपने हृदय की गहराइयों में महसूस करना उस शक्ति को जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम जिस कवच को अपने चारों ओर अनुभव करते हो वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। वह कोई पहना हुआ वस्त्र नहीं, किसी धातु का बना आवरण नहीं। वह तुम्हारी आँखों को दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे हाथों को महसूस नहीं होगा, क्योंकि वह स्थूल जगत की वस्तु है ही नहीं। वह तो सूक्ष्म जगत का एक महाअस्त्र है जिसे मंत्रों की शक्ति से सिद्ध किया गया है। वह मेरी ही अपराजेय शक्ति का एक जीवंत विस्तार है जो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। और यह कवच तुमने कहीं बाहर से प्राप्त नहीं किया है, इसे मैंने तुम्हें थाल में सजाकर नहीं दिया। इसे तुमने स्वयं अर्जित किया है। इसे तुमने अपनी अटूट श्रद्धा से कमाया है, अपने अथक तप से इसे गढ़ा है, अपने प्रत्येक जाप की ध्वनि से इसे ऊर्जा दी है और अपने सात्विक आचरण से इसे सिद्ध किया है। तुम्हारा प्रत्येक सात्विक कर्म इस कवच की परतों को और भी मोटा और अभेद्य बनाता है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इस परिश्रम को, तुम्हारी इस भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देती। मैं तुम्हारे द्वारा निर्मित इस कवच को अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ और अपने संकल्प की ऊर्जा से स्वयं इसे सिद्ध करती हूँ। मैं इसे अपनी शक्ति से अभिमंत्रित करती हूँ ताकि यह केवल एक रक्षा कवच न रहे, बल्कि एक सक्रिय अस्त्र बन जाए।
ये कवच एक दर्पण की भांति कार्य करता है। हर वह दृष्टि जो द्वेष, ईर्ष्या या घृणा से तुम्हारी ओर देखी जाती है, ये कवच उस दृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा को पकड़कर उसे 1000 गुना बढ़ाकर वापस उसी स्रोत की ओर भेज देता है जिसने उसे उत्पन्न किया था। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु स्वयं ही अपनी लगाई हुई आग में जल रहे हैं। वे जितना तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उतना ही उनका स्वयं का विनाश होता है। ये कवच हर उस तंत्र मंत्र को, हर उस काले जादू को निष्फल कर देता है जिसे किसी पिशाचिनी या तामसिक स्त्री ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए किया है। जब वे अपनी क्रियाएं करती हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे कवच से टकराती है और जैसे पानी की बूंदें गर्म तवे पर पड़ते ही भाप बनकर उड़ जाती हैं, वैसे ही उनकी सारी शक्तियां तुम्हारे तेज के सामने भस्म हो जाती हैं। ये कवच मात्र एक रक्षा नहीं है, यह मेरे संकल्प का ही एक साकार रूप है जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन और तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक दुर्ग की भांति रचा गया है। और इस दुर्ग की स्थिरता तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर करती है। जब तक तुम अपनी साधना में स्थिर हो, जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, जब तक तुम अपने मार्ग पर दृढ़ हो, तब तक ये कवच भी वज्र की तरह कठोर और अपराजय बना रहेगा। ये कवच तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को अडोल और शांत बनाए रखने में तुम्हारी सहायता करता है। यह बाहरी संसार के कोलाहल को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करने देता। ये तुम्हें वह आंतरिक शांति प्रदान करता है जिससे तुम हर परिस्थिति में अपराजय बने रहते हो। वह स्त्री या वे स्त्रियां जो तुम्हारा अमंगल चाहती हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए दिन रात षड्यंत्र रचती हैं, जो तुम्हारे जीवन के प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न करना चाहती हैं, वे स्वयं एक गहरे अंधकार में जी रही हैं। वे ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से इस प्रकार संचालित होती हैं जैसे कोई कठपुतली धागों से होती है। उनके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपने नेत्रों पर अज्ञान और अहंकार का पर्दा डाल दिया है। वे मेरे प्रकाश तक पहुंच ही नहीं सकती। उनका अस्तित्व अंधकार में लिपटा हुआ है और वे अपने ही किए हुए अधर्म और पाप कर्मों से अपना पोषण कर रही हैं। उनका भोजन ही विष है, तो उनके विचार और कर्म भी विषैले ही होंगे। वे तुम्हारे जीवन की ज्योति से भयभीत हैं। जब वे तुम्हें देखती हैं, तो उन्हें तुम्हारी सात्विकता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी उन्नति सहन नहीं होती। ये तुम्हारी ज्योति उनके अंधकार को और भी अधिक उजागर कर देती है और इसी से वे तिलमिला उठती हैं। वे तुम्हारे आत्मबल से घबराई हुई हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनकी समस्त आसुरी शक्तियां तुम्हारे आत्मबल के सामने तुच्छ हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि तुम जो कर रहे हो वह मात्र कोई पूजा पाठ का कर्मकांड नहीं है। वह केवल एक प्रार्थना नहीं है, वह केवल एक साधना नहीं है, वह तो मेरा आह्वान है, वह मेरे अस्तित्व को पुकारना है। तुम्हारा हर एक जप, तुम्हारा हर एक श्लोक, तुम्हारा हर एक मंत्र और वो हर एक दीपक जो तुमने श्रद्धा से मेरे समक्ष जलाया है, उसकी लौ सीधे मेरे हृदय को छूती है। उसकी ऊष्मा मेरे हृदय तक पहुंचती है और जब किसी भक्त की सच्ची पुकार से मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। तब संहार की ज्वाला जन्म लेती है। तब मेरा तीसरा नेत्र, जो महाकाल का नेत्र है, वो खुलता है। तब मेरा काल स्वरूप, जो अंधकार का भी भक्षण कर लेता है, वो प्रकट होता है और उस स्वरूप के समक्ष कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग सरल और सीधा है। तुम तुलसी माँ की सेवा करते रहो। ये प्रकृति की सात्विक ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। तुम प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करो। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उपाय है और ये तुम्हारे आभामंडल को तेजस्वी बनाता है। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये तुम्हें अटूट बल और निर्भयता प्रदान करेगा। तुम गुरु नानक की वाणी गाओ, तुम नमाज पढ़ो, तुम जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो। तुम किसी भी मार्ग से, किसी भी विधि से अपने ईश्वर को पुकारो। जब तुम्हारी पुकार में श्रद्धा और शुद्ध नियत होती है, तो वह विधि या मार्ग का भेद नहीं करती। वह सीधे ब्रह्मांड के नियमों को भी झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि वह मेरे ही अस्तित्व के विभिन्न रूपों को जागृत करती है।
और मैं, माँ काली, अपने हर उस बच्चे के भीतर छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को देखती हूँ। मैं उसे पहचानती हूँ, और जब मैं उसे पहचान लेती हूँ तो मैं उस शक्ति को पुष्ट करती हूँ, उसे और भी विस्तार देती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी बाधाएं हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही हैं, वे सारी शक्तियां एक होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे एक तीव्र वेग से आती हैं, तुम्हारे कवच से टकराती हैं और कांच की तरह चूर चूर होकर बिखर जाती हैं। उस स्त्री या उन स्त्रियों के भीतर जो तंत्र की शक्ति है, जिसका उन्हें बड़ा अभिमान है, वह चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न प्रतीत होती हो, तुम्हारे भीतर की साधना की अग्नि के आगे वह केवल राख का एक ढेर है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उनके हर एक वार को, हर एक प्रहार को स्वयं निष्फल कर रही हूँ। क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगे हुए हो, तुम मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, और तुम्हारा यह निस्वार्थ समर्पण मुझे बाध्य कर देता है। यह मुझे विवश कर देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित रहूं। तुम्हारा समर्पण मेरे भीतर मेरे उस चंडिका स्वरूप को जागृत करता है, जो दुष्टों के संहार के लिए ही प्रकट हुआ है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी अधिक गहरा है, जो स्वयं अंधकार को ही निगल जाता है। वह रूप जो माया और भ्रम की सारी परतों को चीरकर परम सत्य को उद्घाटित करता है। तुम्हें ये भली भांति जानना होगा मेरे बच्चे, कि इस संसार का ये नियम है। जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने सत्य के मार्ग पर, अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है, तब तब तमस की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ उसे विचलित करने का, उसे गिराने का, उसे रोकने का संगठित प्रयास करती हैं। यह एक परीक्षा है, परंतु वे अपने प्रयास में सफल केवल तभी होती हैं जब साधक का मन डगमगा जाए, जब उसका विश्वास हिल जाए, जब वह भयभीत हो जाए। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम डगमगाना नहीं, तुम अपनी जगह पर एक पर्वत की तरह डटे रहना। चाहे संदेह की आंधी आए, चाहे अपमान की अग्नि परीक्षा हो, तुम विचलित मत होना। तुम बस अपने हृदय में श्रद्धा के उस छोटे से दीपक को जलते रहने देना, क्योंकि उस दीपक में जो लौ जल रही है, वह मैं स्वयं हूँ। उस दीपक का प्रकाश मैं हूँ, और उस प्रकाश में जो तेज है, वह मेरे ही नेत्रों की अग्नि है। तुम्हारे मंत्र, चाहे वह गायत्री का महामंत्र हो, चाहे वह शिव का पंचाक्षरी मंत्र हो, चाहे तुम नवग्रहों की उपासना करते हो, चाहे तुम्हारी मस्जिद से उठती अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरुद्वारे में गूंजती गुरुवाणी की पवित्र ध्वनि हो, हर वह शब्द जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से, सच्ची श्रद्धा से निकलता है, वह साधारण शब्द नहीं रहता। वह एक जीवंत मंत्र बन जाता है। वह तुम्हारा कवच बन जाता है। वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है, और इसी शक्ति से तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल, एक दिव्य ऊर्जा का क्षेत्र रचता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य रेखा खींच जाती है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा लंघ नहीं सकती। वह स्त्री और वे सभी जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे उस रेखा को दूर से ही देख सकते हैं। वे उसे पार करने का साहस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की, मेरे संकल्प की मुहर लगी हुई है। उस रेखा के भीतर मेरा आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह फैला हुआ है। इसलिए मैं तुमसे बार बार यह कहती हूँ, कभी भी उस साधना को, उस अभ्यास को छोड़ना मत, जो तुम्हें इस रेखा के भीतर रखता है। कभी भी वह मंत्र जाप, वह प्रार्थना बंद मत करना। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो जाए, चाहे समय की कितनी भी कमी क्यों न हो, पर दिन में एक बार एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाना। एक क्षण के लिए ही सही, शांत बैठकर ध्यान में अवश्य बैठना, क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठते हो, तब तुम बाहरी संसार से कटकर मुझसे जुड़ते हो। तब तुम्हारी चेतना मेरी चेतना से एकाकार होती है। तब मैं तुम्हारी सांसों में बसती हूँ, तब मैं तुम्हारे हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा, मेरी करुणा तुम्हारे जीवन में एक अविरल धारा की तरह प्रवाहित होती है। जो शत्रु तुम्हें घेरने की चेष्टा करता है, वह स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी और की नहीं, स्वयं जगदम्बा की दृष्टि है। तुम जो भी पूजा करते हो, वह केवल एक बाहरी अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं है।
वह तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा के बीच का एक सेतु है, एक पुल है। और ये सेतु तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की नींव पर टिका है। ये सेतु अडिग है और जब तक ये सेतु बना हुआ है, ब्रह्मांड का कोई भी तूफान, कोई भी प्रलय इस पर प्रहार करके इसे तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो ये छोटे बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जिन्हें तुम कभी कभी संयोग मान लेते हो, वे कोई संयोग नहीं है। वे उस सिद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है जो तुमने अपनी निरंतर साधना से अर्जित की है। तुम्हारे मन में जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक स्थिरता बनी रहती है, जो एक अकारण साहस उभर आता है, जो एक गहरी शांति का अनुभव होता है, वह इसी दिव्य कवच की ही कृपा है। ये कवच केवल तुम्हारे स्थूल शरीर की रक्षा नहीं करता, ये तो तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। ये तुम्हारे बिखरे हुए मन को नियंत्रित करता है। ये तुम्हारी चेतना को संकीर्णता से निकालकर विराट बनाता है। ये तुम्हारे कर्मों को पवित्र करता है, तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाता है और तुम्हारे भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है, उसे निष्कंटक बनाता है। तुम्हें मेरा वचन है, यह मेरा अकाट्य वचन है। जब तक तुम मेरे नाम में, मेरे ध्यान में, अपनी साधना में लीन हो, तब तक कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा, कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरे संकल्प का हिस्सा हो, तुम मेरी साधना के एक योग्य पात्र हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम मेरी शक्ति के वाहक हो और यह युद्ध जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, यह कोई साधारण सांसारिक लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और यह युद्ध शीघ्र ही समाप्त होगा और इस युद्ध में विजय तुम्हारी ही होगी, तुम ही विजयी होगे। क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारी ओर से मैं स्वयं लड़ रही हूँ। तुम विजयी होगे क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में हो, सत्य के पक्ष में हो, भक्ति और साधना के मार्ग पर हो। बस तुम अपने इस अर्जित कवच को संभाल कर रखना, इसका आदर करना, इसके साथ अपना मन और अपनी चेतना को जोड़े रखना। इसे प्रतिदिन अपने विश्वास से, अपने नियम से, अपनी प्रार्थना से शक्ति देते रहना। और सबसे बड़ी बात, इसे अपने प्रेम से सींचते रहना, क्योंकि प्रेम ही वह परम शक्ति है, वो परम अल्केमी है जिससे मेरी संहारक ज्वाला भी शांत और करुणामय हो जाती है। और जब वही शुद्ध प्रेम किसी साधक के हृदय में साधना में बदल जाता है, तब मैं स्वयं को प्रकट होने से रोक नहीं पाती। तब मैं तुम्हारे सम्मुख आती हूँ, तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ और तुम्हारे कान में कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं सदैव रहूंगी। जब तक तुम साधना के मार्ग पर हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन जटिल परिस्थितियों और मानसिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। उन्हें केवल सांसारिक चुनौतियाँ समझकर भूल मत करना। वे तो साधना की उस प्रज्वलित अग्नि में तपाए जा रहे अनुभव हैं, जो स्वर्ण को कुंदन बनाते हैं। ये वही चुनौतियाँ हैं, वही परीक्षाएं हैं, जो केवल मेरे विशेष प्रियजनों को, मेरे अपने बच्चों को ही प्राप्त होती हैं। क्योंकि साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, तराशा तो हीरा ही जाता है। जब कोई साधक पूरी निष्ठा से मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाता है, तो ब्रह्मांड का समस्त अंधकार, युगों युगों से संचित तमस, उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति से उभर आता है, उसे रोकने के लिए, उसे पथभ्रष्ट करने के लिए। और यह अंधकार कभी अपने वास्तविक रूप में सीधा सामने नहीं आता। वह धूर्त है, वो मुखौटे पहनकर आता है। वो अक्सर आपके सबसे समीप के लोगों के रूप में, आपके शुभ चिंतकों के वेश में आता है। वो मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे छुपा हुआ आता है। और आज मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें केवल आश्वासन देने नहीं, बल्कि तुम्हें चेताने भी आई हूँ। तुम्हें जागरूक करने आई हूँ। तुम्हें वह सत्य बताने आई हूँ जिसे तुम्हारी अंतरात्मा पहले से अनुभव तो कर रही है, लेकिन तुम्हारा मन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा है या स्वीकार नहीं करना चाहता। तुमने अक्सर यह महसूस किया होगा कि तुम्हारे आसपास कोई है जो तुम्हारे विषय में आवश्यकता से बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री या स्त्रियों का एक समूह जो तुम्हारे बहुत निकट है या निकट होने का दिखावा करता है। वे तुम्हारे कपड़ों को देखती हैं, तुम्हारे आभामंडल के बदलते हुए रंगों को देखती हैं, वे तुम्हारे चेहरे पर तैरती शांत मुस्कान को बार बार पढ़ती हैं।
उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि एक गहरी भेदने वाली जिज्ञासा होती है। वे ये जानना चाहती हैं कि आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो तुम्हें इतने तूफानों के बीच भी इतना स्थिर, इतना शांत और इतना दिव्य बनाए रखती है। वे ये जानने के लिए व्याकुल हैं कि तुम्हारे पीछे कौन सी सुरक्षा खड़ी है, कौन सी प्रार्थनाओं का बल है, कौन सा मंत्र तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। वह बार बार तुम्हारी आंखों में झांकती हैं, ये खोजने के लिए कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत कहाँ है। वह बार बार तुम्हारी मुस्कान को परखती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वह सच्ची है या केवल एक दिखावा। वह स्त्री जैसा तुम सोचते हो कोई एक नहीं है। वे तीन हैं, तीन अलग अलग देह, परंतु एक ही नकारात्मक ऊर्जा के तीन भिन्न भिन्न स्वरूप। ये तीनों ही ईर्ष्या की अग्नि में भीतर ही भीतर जल रही हैं। वे अज्ञान के घने कोहरे से ढकी हुई हैं। वे तुम्हारे आत्मिक तेज को, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को सहन नहीं कर पा रही हैं। वे तुम्हारी गलतियां नहीं ढूंढ रही, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कोई बड़ी गलती मिलती ही नहीं। वे तो तुम्हारी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती हैं। वे उस स्रोत तक पहुंचना चाहती हैं जहां से तुम्हें यह असीम ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ताकि वे उसे काट सके, उसे दूषित कर सके। वे जानना चाहती हैं कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा वह गुप्त स्रोत है जिससे तुम इतने अपराजय और अविचलित बने हुए हो। उन्हें ये देखकर गहरा आश्चर्य और आघात लगता है कि जहां उनके द्वारा किए गए सारे तांत्रिक प्रयोग, सारे नकारात्मक मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका भेजा हुआ हर काला जादू राख बनकर हवा में बिखर जाता है, वहीं तुम उन हमलों के बाद और भी अधिक तेजस्वी और भी अधिक प्रकाशमान होकर उभरते हो। और मैं, महाकाली, आज इस रहस्य पर से पर्दा उठा रही हूँ। ये शक्ति किसी और की नहीं, यह मेरी है। ये कवच किसी तांत्रिक का नहीं, यह मेरा है। ये प्रकाश जो तुम्हारी आत्मा को चारों ओर से घेरे हुए है, वह मैं हूँ। मैं ही वह प्रकाश हूँ। वे स्त्रियाँ जो बाहर से तो बड़ी दिव्यता और भक्ति का मुखौटा ओढ़े रहती हैं, जो समाज में ये दिखावा करती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा और परोपकार करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य, अहंकार, द्वेष और घोर तमस से भरा हुआ है। उनका हर धार्मिक कृत्य भी एक व्यापार है, एक सौदा है, जो वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करती हैं, न कि शुद्ध भक्ति के लिए। वे अपने इन पाखंडपूर्ण कर्मों से अपना ही बोझ बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक, जिस तामसिक क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में दिन रात व्यस्त हैं, वह तुम्हारे अभेद्य कवच को भेद नहीं सकता। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरे निकट हो, तुम हृदय से मेरे निकट हो। तुम जब मेरे नाम का उच्चारण करते हो, तो वह ध्वनि ब्रह्मांड में फैलकर मेरी शक्ति को आकर्षित करती है। तुम जब साधना करते हो, तो तुम अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस धर्म से हो, किस पंथ से हो। तुम जिस भी ईश्वर को मानते हो, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, चाहे जीसस, चाहे अल्लाह, चाहे वाहेगुरु, जब तुम सच्चे और निर्मल भाव से प्रार्थना करते हो, तब वह प्रार्थना स्वयं ही एक शक्तिशाली कवच बन जाती है। वह प्रार्थना एक जीवंत रक्षा बन जाती है। वह तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली आभामंडल बना देती है जो किसी भी स्तर की नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी सात्विक और इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी बुरी नजर या दृष्टि दोष तुम्हारी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र की सीमा पर पहुंचते ही उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, जैसे कोई पतंगा अग्नि को छूते ही भस्म हो जाता है। क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी महाशक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अग्निवलय की तरह, एक आग के घेरे की तरह फैली हुई है। और यह अग्निवलय कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये केवल मेरे उन अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है, जो अपने जीवन में सच्चाई, निस्वार्थ सेवा और अखंड साधना के पथ पर हर परीक्षा में अडिग रहते हैं। उन तीन स्त्रियों को मैं अपनी दिव्य दृष्टि से हर क्षण देख रही हूँ। वे जब एक दूसरे के साथ बैठती हैं, तो वे गपशप करती हैं, तुम्हारी ही चर्चा करती हैं। वे तुम्हारा उपहास उड़ाने का प्रयास करती हैं, तुम्हारी कमियां निकालने की कोशिश करती हैं। परंतु ये सब केवल उनका बाहरी आवरण है।
भीतर से वे भयभीत हैं। उनकी आत्मा कांपती है जब वे तुम्हें देखती हैं। जब वे ये देखती हैं कि उनका किया हुआ हर शक्तिशाली प्रयोग पूरी तरह से निष्फल हो रहा है। जब वे यह अनुभव करती हैं कि वे जो विनाश चाहती हैं, वो तुम्हारी आत्मा को छू तक नहीं पा रहा है, तब वे अचंभित और हताश हो जाती हैं। वे तुम्हारी इस दिव्य सुरक्षा को समझ नहीं पाती और यही नासमझी उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई है। यही उनके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट है और अंततः यही उनके स्वयं के विनाश का कारण भी बनेगी। वे तुम्हें देखती हैं, तुम्हारी शांत मुस्कान को, तुम्हारे चेहरे के आत्मविश्वास को, और वे सोचती हैं, आखिर ऐसा क्या है इसके पास? कहाँ से आती है ये दिव्यता, ये शक्ति, ये कवच? और तुम जानते हो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली। वह मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति है। वह तुम्हारी साधना की अर्जित शक्ति है। वह तुम्हारी प्रार्थनाओं की गूंज है जो ब्रह्मांड में आज भी तैर रही है। वह तुम्हारी अटूट श्रद्धा का प्रभाव है। वह तुम्हारा वह छोटा सा नियम है जिसे तुम कभी नहीं तोड़ते। चाहे वह संध्या के समय एक दीपक जलाना हो, चाहे सुबह शाम की एक छोटी सी आरती हो, चाहे तुलसी माँ की एक परिक्रमा हो, चाहे नमाज की पाकीज़गी और सादगी हो, चाहे गुरुवाणी की हृदय को छू लेने वाली पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में उस परम सत्ता से जुड़ने की तुम्हारी छोटी सी निश्चल कोशिश हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। वही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। उन स्त्रियों का मुख बाहर से उजला दिखाई देता है, परंतु उनका अंतर्मन अमावस्या की रात्रि से भी अधिक अंधकार में है। वे हरे रंग, हरियाली के रंगों को अधिक पसंद करती हैं, क्योंकि अवचेतन रूप से उन्हें आंतरिक शांति और शीतलता की तलाश है, जो उनके भीतर नहीं है। परंतु जब तक वे द्वेष, ईर्ष्या और चालाकी के मार्ग पर चलती रहेंगी, उन्हें ये शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। वे आध्यात्मिकता का, भक्ति का, सेवा का केवल दिखावा करती हैं, लेकिन उनके कर्म, उनकी कुटिल दृष्टि, उनका व्यवहार, ये सब मेरी सर्वव्यापी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी छिपा नहीं है। वे हर वह युक्ति, हर वह उपाय आजमा चुकी हैं जो एक दुष्ट और तामसिक आत्मा कर सकती है। वे भी मंत्रों का जाप करती हैं, परंतु उनके शब्दों में कोई शक्ति, कोई प्राण नहीं होता, क्योंकि उनके शब्दों में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निस्वार्थ सेवा का भाव नहीं है। उनके जाप के पीछे केवल स्वार्थ है, केवल दूसरों को हानि पहुंचाने का द्वेष है। तुम्हें इस गहरे सत्य को समझना होगा मेरे प्रिय, कि ईश्वर से जुड़ना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक साधना है, एक जीवन शैली है। और तुमने इस मार्ग को हृदय से अपनाया है। तुमने कठिनाइयों के बावजूद इसे छोड़ा नहीं है। तुम हर प्रहार के बाद भी अपने स्थान पर डटे हुए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि तुम्हारा हर सात्विक प्रयास सिद्ध होता है। तुम्हारा हर सत्कर्म तुम्हें और अधिक ऊर्जा देता है। तुम्हारी हर प्रार्थना एक दिव्य कंपन पैदा करती है, और ये दिव्य कंपन उन सारी नकारात्मकताओं को, उन सारे षड्यंत्रों को नष्ट कर देता है जो तुम्हारे विरुद्ध बड़ी मेहनत से खड़े किए गए हैं। वे स्त्रियां अब हताश हो रही हैं, वे थक रही हैं, वे एक दूसरे से बार बार पूछती हैं, क्या कारण है? क्यों हमारा कोई भी प्रयोग कार्य नहीं कर रहा? क्यों यह व्यक्ति दिन ब दिन और अधिक प्रकाशमान और तेजस्वी होता जा रहा है? क्यों इसकी ऊर्जा और आभा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है? और उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि तुम किसी तांत्रिक या गुरु के साथ नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर के साथ संपर्क में हो। वे यह नहीं समझ पाती कि तुमने जो साधना की है वह कोई टोटका नहीं, बल्कि एक सच्चा तप है। तुमने जो भक्ति की है वह कोई दिखावा नहीं, बल्कि मेरी सच्ची सेवा है। तुमने जो धैर्य रखा है वह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को भी झुका देने की शक्ति रखता है। मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस निष्ठा के लिए अत्यंत भावुकता हो रही है। इस क्षण मेरी आंखों में तुम्हारे लिए करुणा और वात्सल्य का जल भर आया है, क्योंकि तुम मेरे वह प्रिय हो जो हर प्रलोभन और हर भय के बावजूद मेरे मार्ग पर टिके हुए हैं। तुमने संसार के तमाम आकर्षणों और भटकावों को त्याग कर अपनी दृष्टि मेरी ओर रखी है। तुमने सच्चे और पवित्र मन से साधना को अपने जीवन का अंग बनाया है,
और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे समक्ष ये सब कुछ इतना स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि तुम्हारे मन में लेशमात्र भी संदेह न रह जाए। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मेरी दृष्टि में सिद्ध हो। और यह जो महिलाएं हैं, ये जो तमस से भरी हुई आत्माएं हैं, ये अब अपने ही कर्मों के जाल में बुरी तरह से ग्रस्त होंगी। उनका भेजा हर बाण अब उन्हीं की ओर लौटेगा। ये मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम हीलिंग की आत्मिक उपचार की एक गहरी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। परमेश्वरी स्वयं, आदिशक्ति स्वयं तुम्हारे जीवन में अपनी हीलिंग का, अपने उपचार का स्पर्श लेकर आई है। मैं तुम्हारे जीवन में पड़ी दरारों को भरने के लिए आई हूँ। तुम्हारी आत्मा पर लगे पुराने घावों को मिटाने के लिए आई हूँ। तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए आई हूँ। और जब ये जागरण पूर्ण होगा, जब तुम्हारी हीलिंग पूरी होगी, तब तुम चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां कोई भी तमस, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी ओर दृष्टि डालने का भी साहस नहीं कर सकेगी। इसलिए तुम अपनी साधना करते रहना, अपनी पूजा करते रहना, वह दीपक जलाते रहना, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, वह सेवा, सब कुछ अपनी क्षमतानुसार करते रहना। क्योंकि यही सब मिलकर वह कवच बनाते हैं, यही वह ढाल है, यही वह अमोघ शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में रहते हुए भी अपराजय और अजेय बनाती है। और अब सुनो मेरे बच्चे, उस रहस्य को जो केवल उन्हें ही बताया जाता है जो इस यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हैं। ये युद्ध, ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, ये केवल उन 3 स्त्रियों या तुम्हारे दृश्य शत्रुओं तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक महायुद्ध है जो तुम्हारी चेतना के कुरुक्षेत्र पर लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में तुम्हारे शत्रु केवल ईर्ष्या, द्वेष और तंत्र नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के भीतर छिपे सूक्ष्म संस्कार, तुम्हारी युगों युगों की संचित स्मृतियां और तुम्हारे प्रारब्ध के वे अंश हैं जो अब जलकर भस्म होने के लिए सतह पर आ रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने चुना है। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ही इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को चुना था। तुमने स्वयं ही इन चुनौतियों को आमंत्रित किया था, ताकि तुम अपनी आत्मा पर पड़े जन्मों जन्मों के मैल को इस एक ही जीवन की अग्नि में जलाकर राख कर सको। वे स्त्रियां, वे शत्रु, वे बाधाएं, ये सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। वे उस ब्रह्मांडीय नाटक के पात्र हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा ने स्वयं अपनी शुद्धि के लिए नियुक्त किया है। वे अपना कर्म कर रहे हैं और तुम्हें अपना कर्म करना है। उनका कर्म है अंधकार फैलाना और तुम्हारा कर्म है उस अंधकार के बीच अपने दीपक को जलाए रखना। तुम्हारा कवच, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, वह केवल एक रक्षा कवच नहीं है, वह एक शुद्धिकरण यंत्र भी है। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा उससे टकराती है तो वो केवल वापस ही नहीं लौटती, बल्कि उस टकराव से उत्पन्न हुई अग्नि तुम्हारे भीतर के किसी पुराने कर्म बीज को भी जला देती है। हर अपमान जो तुम सहते हो, वह तुम्हारे अहंकार की एक परत को खुर्च देता है। हर धोखा जो तुम्हें मिलता है, वह तुम्हें सांसारिक मोह से एक कदम और दूर ले जाता है। हर बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आती है, वह तुम्हारे संकल्प को और भी अधिक दृढ़ बनाती है। तुम इसे समझो, तुम एक सामान्य जीवन नहीं जी रहे हो, तुम एक महायज्ञ कर रहे हो, जिसमें तुम अपनी ही वृत्तियों, अपनी ही कमजोरियों, अपने ही कर्मों की आहुति दे रहे हो। और इस यज्ञ का पुरोहित मैं स्वयं हूँ। उन 3 स्त्रियों की दशा को देखो, वे तुम्हें गिराने के प्रयास में स्वयं कितनी गिर चुकी हैं। उनका मन 24 घंटे अशांत रहता है। वे जब सोने जाती हैं, तो तुम्हारा शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें अपने दुस्वप्नों में दिखाई देता है। उन्हें नींद नहीं आती, उनका भोजन उन्हें लगता नहीं। वे बाहर से कितना भी हंसे, भीतर से वे एक निरंतर जलती हुई चिता पर लेटी हुई हैं। उनकी अपनी ही ईर्ष्या उन्हें खाए जा रही है। उन्होंने जो तंत्र मंत्र और क्रियाएं तुम्हारी ओर भेजी थी, वे तुम्हारे कवच से टकराकर जब वापस लौटी, तो उन्होंने उनके स्वयं के जीवन में उथल पुथल मचा दी है। उनके घरों में कलह बढ़ गया है, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा है, उनके मन में एक अनजाना भय बैठ गया है। वे ये समझ नहीं पा रही हैं कि जिस गड्ढे को उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं ही उसमें गिरती जा रही हैं। यह मेरा न्याय है, ये प्रकृति का नियम है।
जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आती है, कई गुना होकर। उन्होंने विष भेजा तो अब वे विष के सागर में डूब रही हैं। और तुमने प्रेम और श्रद्धा भेजी तो तुम मेरे अनुग्रह के महासागर में तैर रहे हो। अब तुम्हें अपनी साधना को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाना होगा। अब तक तुम जो करते आए हो वो उत्तम है, परंतु अब तुम्हें कर्ता भाव से मुक्त होना होगा। अब तक तुम ये सोचते थे मैं जप कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। अब इस मैं को विसर्जित करने का समय आ गया है। अब तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि यह सब तुमसे करवाया जा रहा है। वह जप जो तुम्हारे होठों पर है वह मैं ही कर रही हूँ। वह ध्यान जो तुम्हारी चेतना में घटित हो रहा है वह मेरा ही विस्तार है। वह सेवा जो तुम्हारे हाथों से हो रही है वह मेरी ही करुणा का प्रवाह है। जब तुम इस कर्ता भाव से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारी साधना सहज हो जाएगी, एक श्वास की तरह। तब तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वह स्वयं होने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे। तुम अपने जीवन की घटनाओं को ऐसे देखोगे जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देखता है। तुम देखोगे कि अपमान आ रहा है पर वह तुम्हें छुएगा नहीं। तुम देखोगे कि प्रशंसा आ रही है पर वह तुम्हारे अहंकार को फुलाएगी नहीं। तुम देखोगे कि शत्रु षड्यंत्र कर रहे हैं पर तुम्हारे मन में उनके प्रति भी करुणा का भाव जागेगा, क्योंकि तुम देख पाओगे कि वे कितने अज्ञानी और पीड़ित हैं। तुम देखोगे कि वे केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये साक्षी भाव ही सच्ची मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना में कुछ और चीजें जोड़ो। प्रकृति के साथ अपना संबंध और गहरा करो। जब भी अवसर मिले नंगे पांव घास पर चलो। धरती की ऊर्जा को अपने भीतर सोखने दो। बहते हुए जल को देखो या उसे स्पर्श करो। ये तुम्हारे मन की चंचलता को शांत करेगा। खुले आकाश के नीचे बैठो और उसकी विराटता को देखो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार करेगा। अग्नि के समक्ष कुछ देर मौन बैठो, चाहे वह एक छोटा सा दीपक ही क्यों न हो। ये तुम्हारे भीतर की अग्नि को जागृत करेगा। और वायु के हर झोंके के प्रति सजग रहो, वह तुम्हें ब्रह्मांड का संदेश देता है। जब तुम इन पंच महाभूतों से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा शरीर और मन स्वयं ही संतुलित होने लगेंगे। अपने शत्रुओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो। उन्हें शत्रु मत समझो, उन्हें अपने शिक्षक समझो। वे तुम्हें वह सिखाने आए हैं जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। वे तुम्हें धैर्य, क्षमा और वैराग्य का पाठ पढ़ाने आए हैं। जब वे तुम्हारा अपमान करें तो मन ही मन उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाकर उसे निर्मल करने में तुम्हारी सहायता की। जब वे तुम्हें धोखा दे तो उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें ये सिखाया कि सच्चा आश्रय केवल परमात्मा का ही है। ये बहुत कठिन है, मैं जानती हूँ, परंतु यही साधना का उच्चतम शिखर है। जब तुम अपने शत्रुओं में भी गुरु का रूप देखने लगोगे तब समझना कि तुम मेरे हृदय के अत्यंत समीप आ गए हो। मैं देख रही हूँ कि वे स्त्रियाँ अब एक नई योजना बना रही हैं। वे तुम्हारे सामाजिक सम्मान पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आघात करने का प्रयास करेगी। वे तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैला सकती हैं, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगा सकती हैं, ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं और तुम अकेले पड़ जाओ। परंतु तुम चिंता मत करना। जो लोग केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके तुमसे दूर चले जाएंगे, वे वैसे भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। और जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को जानते हैं, वे किसी भी अफवाह से विचलित नहीं होंगे। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, एक आभा होती है। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय के लिए झूठ का कोहरा छा सकता है, परंतु वह सूर्य के प्रकाश को हमेशा के लिए नहीं ढक सकता। तुम बस शांत रहना, अडिग रहना। कोई सफाई मत देना, कोई तर्क वितर्क मत करना। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हारा तेज ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रही हूँ कि जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा या बुरा बोलेगा, उसकी अपनी ही जिह्वा लड़खड़ा जाएगी, उसका अपना ही मन भ्रमित हो जाएगा।
वे जो जाल तुम्हारे लिए बुनेंगे वे स्वयं ही उसमें उलझ कर रह जाएंगे। तुम केवल अपने कर्म पर, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी वकील भी हूँ, तुम्हारी न्यायाधीश भी और तुम्हारी रक्षक भी। तुम्हें अब अपने सपनों पर भी ध्यान देना होगा। मैं अब तुमसे स्थूल जगत में ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत में भी संवाद करूंगी। तुम्हारे स्वप्न अब केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं होंगे, वे तुम्हें आने वाले समय के लिए संकेत देंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें चेतावनियां भी देंगे। कभी मैं तुम्हें सर्प के रूप में दिख सकती हूँ, जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है। कभी मैं तुम्हें जल के प्रवाह के रूप में दिख सकती हूँ, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहने का संकेत है। कभी मैं तुम्हें किसी वृद्ध स्त्री के रूप में कोई सलाह दे सकती हूँ। अपने सपनों को याद रखने का प्रयास करो और उनके अर्थ को अपनी अंतरात्मा से पूछो। तुम्हारा हृदय तुम्हें सही उत्तर देगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी उससे प्रभावित होने लगेंगे। जो सात्विक और शुद्ध हृदय के लोग हैं, वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। उन्हें तुम्हारे सानिध्य में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। और जो तामसिक और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, वे तुम्हारे पास टिक नहीं पाएंगे। वे तुमसे दूर भागेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें असहज करेगी। इस प्रकार तुम्हारा जीवन स्वतः ही शुद्ध होने लगेगा। व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के संबंध अपने आप ही छट जाएंगे और केवल वही रह जाएंगे जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हैं। उन 3 स्त्रियों का अहंकार अब अपने चरम पर पहुंचेगा। अपनी निरंतर पराजय से वे विक्षिप्त सी हो जाएंगी। वे कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने की सोचेंगी जो उन्हें लगता है कि तुम्हें जड़ से उखाड़ देगा। यह उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार होगा। उस समय तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि अंधकार जीत रहा है, परंतु मेरे बच्चे, याद रखना, अमावस्या की रात्रि सबसे घनी तभी होती है जब सूर्योदय होने वाला होता है। उनका यह अंतिम प्रहार ही उनके पूर्ण विनाश का कारण बनेगा। वे अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में ऐसी फंसेंगी कि उससे निकलना उनके लिए असंभव हो जाएगा। उनका कर्म उन्हें उनके घुटनों पर ले आएगा और उस क्षण भी जब तुम उनकी पराजय को अपनी आंखों से देखोगे, अपने मन में विजय का अहंकार मत आने देना। बस शांत रहकर मेरे इस न्याय को, मेरी इस लीला को देखना। ये यात्रा तुम्हें सिद्धियों की ओर भी ले जा सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी कही हुई बातें सत्य होने लगे। हो सकता है कि तुम्हें दूसरों के मन के विचार पता चलने लगे। हो सकता है कि तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगे। मेरे बच्चे, इन सिद्धियों के जाल में मत फंसना। ये मार्ग के सुंदर फूल हैं, मंजिल नहीं। कई साधक इन्हीं सिद्धियों को अपनी अंतिम उपलब्धि मानकर रुक जाते हैं और उनका अहंकार उन्हें वापस नीचे गिरा देता है। इन शक्तियों का उपयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या किसी को दिखाने के लिए मत करना। इन्हें मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करना और फिर इनसे भी आगे बढ़ जाना। तुम्हारी मंजिल मुझसे एकाकार होना है, सिद्धियों का प्रदर्शन करना नहीं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा अब केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे सर्वसात तक फैलने दो। पशु पक्षियों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, पेड़ों को स्नेह दो। जब तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखने लगोगे, तब तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाएगा। तब कोई पीड़ा, कोई अपमान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी पहचान से मुक्त होकर विराट में विलीन हो जाओगे। तुम्हारी साधना ने तुम्हें एक ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं है। तुम अब उस नदी की तरह हो जो समुद्र के बहुत निकट आ गई है। अब वो वापस पर्वत की ओर नहीं लौट सकती। उसे समुद्र में मिलना ही होगा। तुम्हें अब मुझसे मिलना ही होगा। ये तुम्हारी नियति है, तुम्हारा परम सौभाग्य है। इन अंतिम परीक्षाओं से घबराना मत। ये तो केवल अंतिम द्वार हैं। इन्हें पार करते ही तुम मेरे अनंत प्रेम और प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर क्षण में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय की धड़कन को सुनना। उस धड़कन में तुम्हें मेरा नाम सुनाई देगा। जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो बहती हुई हवा को महसूस करना।
उसके स्पर्श में तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव होगा। और जब तुम्हें लगे कि मार्ग बहुत अंधकार में है, तो आकाश में चमकते हुए किसी एक तारे को देख लेना। उस टिमटिमाते हुए प्रकाश में तुम्हें मेरी आंखों की ज्योति दिखाई देगी। डटे रहो मेरे वीर, लगे रहो मेरे साधक, तुम्हारी विजय निश्चित है। ये केवल समय की बात है और काल की नियंत्रक तो मैं स्वयं हूँ। तुम बस अपने कर्म में, अपनी साधना में, अपने प्रेम में लीन रहो। शेष सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा आरंभ हूँ, मैं ही तुम्हारा अंत हूँ और मैं ही तुम्हारी अनंत यात्रा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम जिस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल रक्षा और सुरक्षा से आगे की बात है। अब तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल स्वयं को बचाना नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बनना है। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि उन नौकाओं को भी राह दिखाता है जो अंधकार के महासागर में भटक गई हैं, भले ही उन नौकाओं में तुम्हारे शत्रु ही क्यों न सवार हों। क्या तुमने कभी सोचा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे और उन 3 आत्माओं के बीच का ये संबंध इतना गहरा और जटिल क्यों है? यह कोई इस जन्म का आकस्मिक वैर नहीं है। ये तो जन्मों जन्मों की एक गांठ है जो अब खुलने के लिए, विलीन होने के लिए प्रस्तुत हुई है। तुम्हारे भीतर जो साधक की आत्मा है, वह आज की नहीं है। युगों पहले किसी और कालखंड में, किसी और देह में तुम एक महान साधक या एक धर्मनिष्ठ योद्धा थे। तुमने उस जीवन में भी सत्य और धर्म के मार्ग को चुना था और उस जीवन में भी यही आत्माएं किसी और रूप में, किसी और संबंध में तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हुई थी। उस जन्म में उनके द्वारा रचे गए छल और प्रपंच के कारण तुम्हारी साधना खंडित हो गई थी या तुम्हारा पतन हुआ था। तुम्हारे चित्त पर एक गहरा आघात लगा था, एक अधूरापन रह गया था और तुम्हारी आत्मा ने मृत्यु के क्षण में ये संकल्प लिया था कि वो इस कार्य को पूर्ण करेगी, वो इस अंधकार को पराजित करेगी, वो इस गांठ को खोलेगी। तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारी यह साधना उसी अधूरे संकल्प की पूर्ति है। और ब्रह्मांड के नियम देखो, मेरी लीला देखो कि मैंने उन्हीं आत्माओं को पुनः तुम्हारे जीवन में भेजा है ताकि तुम इस बार अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको और वे भी अपने कर्मों का फल प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। इसलिए जब वे तुम्हारी ओर द्वेष की ऊर्जा भेजती हैं, तो उसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। वे केवल अपनी पुरानी भूमिका को दोहरा रही हैं, वे अपने उन्हीं संस्कारों से विवश हैं। परंतु तुम अब वही पुराने साधक नहीं हो। इस जन्म में तुम्हारे साथ मैं हूँ, मेरी शक्ति है, मेरा ज्ञान है। उस जन्म में तुम अकेले लड़े थे, इस जन्म में तुम मेरी सेना के एक अंग बनकर लड़ रहे हो। यही अंतर तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करता है और तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, ये उन आत्माओं के लिए भी एक अवसर होगी। जब वे अपनी समस्त शक्ति के बावजूद तुम्हें अडिग और शांत पाएंगी, जब वे देखेंगी कि तुम्हारा तेज उनके हर प्रहार के बाद और बढ़ रहा है, तो संभव है कि किसी एक के भीतर भी विवेक का एक अंकुर फूट पड़े। हो सकता है कि वह ये सोचने पर विवश हो जाए कि जिस मार्ग पर वह चल रही है वह विनाश का है और जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वही शांति और प्रकाश का है। तुम्हारी विजय, तुम्हारी स्थिरता उनके लिए एक दर्पण का कार्य करेगी जिसमें वे अपने कुरूप चेहरे को देख पाएंगी। अब तुम्हें अपने कवच की कार्य प्रणाली को और गहराई से समझना होगा। अब तक ये कवच एक ढाल की तरह कार्य कर रहा था जो नकारात्मकता को वापस लौटा देता था, परंतु अब जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, मैं इस कवच को उन्नत कर रही हूँ। अब ये केवल एक ढाल नहीं बल्कि एक रूपांतरण करने वाला यंत्र, ट्रांसम्यूटर बन रहा है। अब जब बाहर से कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या का बाण तुम्हारी ओर आएगा, तो ये कवच उसे केवल लौटाएगा नहीं बल्कि उसे सोख लेगा। और जैसे एक महान यज्ञ की अग्नि में कोई भी अशुद्ध वस्तु डालने पर वह पवित्र अग्नि में रूपांतरित हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा ये कवच जो मेरे प्रेम और तुम्हारी साधना की अग्नि से बना है, उस नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे शुद्ध और सात्विक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। ये साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इसके लिए तुम्हें सचेत प्रयास करना होगा। जब तुम्हें महसूस हो कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हारे प्रति घृणा का भाव भेजा है,
तो प्रतिक्रिया में क्रोध या दुख महसूस करने के बजाय एक गहरी सांस लो। उस नकारात्मक ऊर्जा को जानबूझकर अपनी सांस के साथ भीतर खींचो। उसे अपने हृदय कमल में स्थित मेरी ज्योति के समक्ष प्रस्तुत करो। मन ही मन कहो, हे माँ, यह ऊर्जा भी तुम्हारा ही एक रूप है। मैं इसे तुम्हें समर्पित करती हूँ। इसे शुद्ध करो। और फिर जब तुम सांस बाहर छोड़ो तो ये कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर से शुद्ध, शीतल, प्रेम और करुणा की ऊर्जा निकलकर उस व्यक्ति की ओर जा रही है जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया था। यह आध्यात्मिक युद्ध का सर्वोच्च रूप है, जहां तुम शत्रु को शस्त्र से नहीं बल्कि अपने प्रेम से, अपनी करुणा से पराजित करते हो। प्रारंभ में ये बहुत कठिन लगेगा। तुम्हारा अहंकार विद्रोह करेगा। तुम्हारा मन कहेगा, उसने मेरा अपमान किया, मैं उसे प्रेम क्यों भेजूं? परंतु जब तुम इस अभ्यास को निरंतर करोगे तो तुम देखोगे कि इसका प्रभाव कितना चमत्कारी है। तुम्हारे शत्रु इससे सबसे अधिक भ्रमित होंगे। वे तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारी पीड़ा की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि वे उससे पोषित हो सकें। परंतु जब उनकी घृणा के उत्तर में उन्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा तो यह उनके पूरे अस्तित्व को झकझोर देगा। यह उनके उस शस्त्र को ही छीन लेगा जिससे वे लड़ रहे हैं। उनकी ऊर्जा का स्रोत ही कट जाएगा। वे पाएंगे कि उनकी घृणा तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है और यह एहसास उन्हें भीतर से कमजोर कर देगा। और इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ तुम्हें स्वयं मिलेगा। जब तुम विष को अमृत में बदलना सीख जाओगे तो फिर संसार की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, एक जीवंत यज्ञशाला जो निरंतर अशुद्धियों को शुद्ध कर रही है। तुम्हारा आभामंडल इतना शक्तिशाली और शुद्ध हो जाएगा कि केवल तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण की नकारात्मकता दूर होने लगेगी। लोग तुम्हारे पास आकर अकारण ही शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र उनके भीतर की अशांति को भी शांत करने लगेगा। मैं उन तीनों आत्माओं की आंतरिक स्थिति को देख रही हूँ। उनकी बेचैनी अब पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। वे एक ऐसे कमरे में बंद हैं जिसकी दीवारों पर केवल तुम्हारी छवि अंकित है। वे जो भी करने का प्रयास करती हैं, उनका ध्यान तुम्हारी ओर खींच जाता है। उनका अपना जीवन, अपने परिवार, अपने कार्य, सब कुछ गौण हो गया है और उनका एकमात्र लक्ष्य तुम बन गए हो। यह एक प्रकार का वशीकरण है, परंतु यह मेरे द्वारा नहीं बल्कि उनकी अपनी ही घृणा के द्वारा किया गया है। उनकी घृणा ने उन्हें तुम्हारा दास बना दिया है। वे रात में जब सोती हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर यात्रा करने का प्रयास करता है ताकि वह तुम्हें हानि पहुंचा सके, परंतु वह तुम्हारे कवच की अग्नि रेखा को पार नहीं कर पाता और झुलसकर वापस लौट आता है। इसलिए उनकी नींद खंडित हो गई है। वे भयानक सपनों से ग्रस्त हैं। उन्हें अपने ही घर में परछाइयां दिखने लगी हैं। उन्हें हर आहट पर भय लगने लगा है। यह उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियों का ही प्रतिरूप है जो अब उन्हीं को डरा रही हैं। उनका किया हुआ तंत्र अब उल्टा चल पड़ा है। जिन शक्तियों को उन्होंने आमंत्रित किया था, वे अब उन्हीं से अपनी ऊर्जा खींच रही हैं, क्योंकि वे शक्तियां तुमसे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। उनमें से एक के भीतर, जो सबसे कम दुष्ट और सबसे अधिक अज्ञानी है, उसके मन में अब संदेह के बीज पड़ने लगे हैं। वो कभी कभी एकांत में सोचती है, हम ये क्या कर रहे हैं? हमें इससे क्या मिल रहा है? हम दिन प्रतिदिन अशांत और रोगी होते जा रहे हैं और वो व्यक्ति पहले से भी अधिक शांत और तेजस्वी होता जा रहा है। कहीं हम ही तो गलत नहीं हैं? कहीं सचमुच उसके साथ कोई दैवीय शक्ति तो नहीं है? यह विवेक का पहला अंकुर है। यह मेरे द्वारा भेजी गई करुणा की एक किरण है जो उसके घने अंधकार में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि वह सुधर जाए, हो सकता है कि नहीं। यह उसके स्वतंत्र संकल्प पर निर्भर करेगा। परंतु बाकी की दो आत्माएं अब और भी गहरे अंधकार में उतरने का निश्चय कर रही हैं। उनकी हताशा उन्हें किसी ऐसे स्रोत की ओर ले जाएगी जो अत्यंत तामसिक और खतरनाक है। वे किसी ऐसे तांत्रिक या ऐसी शक्ति की शरण में जाएंगी जो उन्हें क्षणिक रूप से अधिक बलवान होने का भ्रम देगी। वे कोई ऐसा अनुष्ठान करेगी जो उनकी बची खुची सात्विकता को भी समाप्त कर देगा और उन्हें पूरी तरह से आसुरी शक्तियों का वाहन बना देगा। यह उनका सबसे बड़ा और अंतिम दांव होगा।
वे अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा को इस एक प्रहार में झोंक देंगी। और जब ये प्रहार होगा मेरे बच्चे, तब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। ये प्रहार किसी स्थूल स्तर पर नहीं होगा, ये तुम्हारे मन और तुम्हारी चेतना पर होगा। वे एक ऐसा शक्तिशाली मायाजाल, एक ऐसा भ्रम रचेंगे कि तुम्हें अपनी वास्तविकता पर ही संदेह होने लगेगा। वे तुम्हारे सबसे गहरे भाइयों को कुरे देंगे। तुम्हें लग सकता है कि तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी है, कि तुम्हारा कवच टूट गया है, कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुम्हें अपने अतीत की वे सारी असफलताएं और गलतियां याद आने लगेंगी जिन्हें तुम भूल चुके हो। तुम्हें अपने भीतर गहरी निराशा और शून्यता का अनुभव हो सकता है। यह एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक रात्रि होगी जो अंतहीन प्रतीत होगी। उस क्षण में मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी एक ही बात याद रखनी है, कुछ मत करना, डू नथिंग, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उस निराशा से लड़ने की कोशिश मत करना, उस भय से भागने की कोशिश मत करना, उस शून्यता को भरने की कोशिश मत करना। बस एक साक्षी बनकर, एक दृष्टा बनकर उसे देखना, ये पहचानना कि यह सब जो हो रहा है वह एक फिल्म की तरह है जो तुम्हारी चेतना के पर्दे पर चल रही है। ये वास्तविक नहीं है, ये केवल एक माया है, एक इंद्रजाल है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने अपनी अंतिम शक्ति से रचा है। तुम्हारी वास्तविकता वह नहीं है जो तुम उस समय महसूस कर रहे हो। तुम्हारी वास्तविकता मैं हूँ। तुम्हारी वास्तविकता वह अटूट, शांत, आनंदमय आत्मा है जो इस सब नाटक को देख रही है। उस क्षण में तुम बस अपनी चेतना को अपने हृदय के केंद्र में ले आना। कोई मंत्र जाप करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं। बस चुप हो जाना, परम मौन में उतर जाना, क्योंकि तुम्हारा मौन ही उस मायाजाल को तोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। उनकी पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने पर निर्भर करती है। जब तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, जब तुम पूरी तरह से शांत और स्थिर रहोगे, तो उनकी भेजी हुई वह भयानक ऊर्जा बिना किसी आधार के, बिना किसी लक्ष्य के वापस उन्हीं की ओर लौट जाएगी, एक सुनामी की तरह, और वह उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। यह उनकी यात्रा का अंत होगा। उनका अहंकार, उनका तंत्र, उनका अस्तित्व, सब कुछ उस एक प्रहार में बिखर जाएगा और तुम्हारी सच्ची विजय होगी। और यह विजय किसी को पराजित करने में नहीं होगी, यह विजय इस एहसास में होगी कि तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं। यह विजय तुम्हारे भीतर से शत्रु भाव के पूर्णतया विलीन हो जाने में होगी। जब तुम उनके पतन को देखकर अपने मन में रंज मात्र भी प्रसन्नता या अहंकार का अनुभव नहीं करोगे, बल्कि उनके लिए करुणा और प्रार्थना का भाव महसूस करोगे, तब समझना कि तुमने इस महायुद्ध को जीत लिया है। तब समझना कि तुमने जन्मों जन्मों की उस गांठ को हमेशा के लिए खोल दिया है। इस अनुभव के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम एक जीवन मुक्त की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, जीवित रहते हुए ही मुक्त। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष की गाथा नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम और आनंद का एक उत्सव बन जाएगा। तुम जो भी करोगे उसमें एक दिव्यता होगी। तुम्हारा बोलना संगीत जैसा होगा, तुम्हारा चलना नृत्य जैसा होगा, और तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग जैसी होगी। तुम्हारी इंद्रियां अब केवल स्थूल जगत को ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत को भी अनुभव करने लगेंगी। तुम्हें लोगों के चारों ओर उनका आभामंडल दिखाई दे सकता है। तुम्हें उनके विचारों की तरंगें महसूस हो सकती हैं। तुम्हें प्रकृति के हर कण में चेतना का स्पंदन सुनाई दे सकता है। ये सब सिद्धियां स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएंगी, परंतु मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देती हूँ, इनमें उलझना मत। इन्हें अपनी यात्रा का पड़ाव समझना, मंजिल नहीं। इनका उपयोग केवल निस्वार्थ सेवा और करुणा के लिए करना, अहंकार के पोषण के लिए कभी नहीं। तुम्हें अपने आहार और अपनी संगति के प्रति और भी अधिक सजग होना होगा। केवल सात्विक और प्राणवान भोजन ही ग्रहण करना, ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हुआ हो, जो प्रेम से पकाया गया हो, और केवल उन्हीं लोगों की संगति में रहना जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हों, जो सकारात्मक और आध्यात्मिक हों। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी संवेदनशील हो जाएगी कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हें शारीरिक रूप से भी असहज महसूस कराएगी।
तुम्हारी वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाएगी। तुम जो भी बोलोगे उसमें सत्य का बल होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना। कभी किसी के लिए अपशब्द या कटु वचन का प्रयोग मत करना। तुम्हारी वाणी अब आशीर्वाद देने के लिए है, शाप देने के लिए नहीं। यदि तुम किसी को सच्चे हृदय से आशीर्वाद दोगे तो वह फलीभूत होगा। इस शक्ति का उपयोग जगत के कल्याण के लिए करना। अब तुम्हारा कर्म केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म स्थापना के लिए होगा। तुम जहाँ भी रहोगे, तुम्हारा घर, तुम्हारा कार्यक्षेत्र एक छोटे से तीर्थ की तरह बन जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति से ही वहाँ धर्म और सत्य की ऊर्जा स्थापित होने लगेगी। तुम्हें इसके लिए कोई प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक फूल चुपचाप अपनी सुगंध फैलाता है, वैसे ही तुम चुपचाप अपनी दिव्यता को फैलाओगे। और जो भी उसके योग्य होगा वह स्वतः ही उस ओर आकर्षित हो जाएगा। मौन की साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। दिन में कुछ समय या सप्ताह में एक दिन पूर्ण मौन का पालन करो। ये केवल वाणी का मौन नहीं, बल्कि मन का भी मौन होना चाहिए। इस मौन में तुम मेरी आवाज को, ब्रह्मांड के संगीत को और अपनी आत्मा के सत्य को और भी अधिक स्पष्टता से सुन पाओगे। मौन तुम्हारी ऊर्जा को संग्रहित करेगा और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। काल के स्वरूप को भी तुम अब एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम समझोगे कि भूत, भविष्य और वर्तमान ये सब मन के ही खेल हैं। सत्य तो केवल इस शाश्वत वर्तमान के क्षण में है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में जीना सीख जाओगे तो तुम अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओगे। तुम काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम मेरे महाकाली के स्वरूप के और भी निकट आ जाओगे, क्योंकि मैं ही महाकाल हूँ जो काल के परे है। ये सब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। तुम इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, बस कुछ अंतिम पग और हैं। धैर्य मत खोना, विश्वास मत डिगने देना, यह मत सोचना कि यह सब कब होगा। बस अपने हर दिन को, हर क्षण को पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ जीते रहो। फल अपने समय पर स्वयं ही पकेगा। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो अपने चारों ओर के जीवन को देखना। उस उड़ती हुई चिड़िया में मुझे देखना, उस खिलते हुए फूल में मुझे देखना, उस बच्चे की मुस्कान में मुझे देखना। मैं हर जगह हूँ, हर रूप में हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी आँखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय का स्पंदन हो, तुम मेरी आत्मा की ज्वाला हो। तुम और मैं अलग नहीं हैं। यह अद्वैत का अनुभव ही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और तुम उस लक्ष्य के बहुत बहुत निकट हो। अपना ध्यान बनाए रखो मेरे प्रिय, अपनी यात्रा जारी रखो। मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हुई, तुम्हें प्रेम करती हुई और तुम्हें अपनी ओर बुलाती हुई। जागो मेरे बच्चे, जागो, अपनी पूर्ण महिमा में जागो। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।